कि अंग्रेजों तक को खदेड़ दें। तो ये बीजेपी के कुछ लोग हमले किए हैं, तो इनको हमको खदेड़ने में जो है कभी समय नहीं लगा। लेकिन मैं ये बात जो है कहना चाहता हूँ कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं। राजनीति में आप विचारधारा की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास तो विचारधारा की कोई लड़ाई है नहीं। वाले जब वहाँ जा सकते कांग्रेस कार्यालय, तो राजद क्या बोलते हैं 10 कदम की दूरी पे है, यहाँ भी आ सकते हैं। बुलवा दीजिए ना ज्योति जी। हाँ। हम लोग इंतजार में बैठे हैं। स्वागत करेंगे बहुत प्रेम से सम्मान से बुलवा दीजिए। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को प्रहार करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के मगध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। जहां बिहार में वोट की चोरी का शोर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर और कहें तो चौराहे चौराहे पर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक 10,000 का तुरुप का पत्ता फेंका जाता है। छपरा की सड़कों पर वोटर अधिकार की यात्रा गूंज रही है, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के साथ पूरी जनता चिल्ला रही है वोट चोरी बंद। लेकिन ठीक उसी वक्त नीतीश ने हर परिवार की एक महिला को 10,000 देने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि यह सिर्फ सशक्तिकरण है या फिर सियासी जाल। आपने सुना होगा कि मछली को फंसाने के लिए हमें चारा डालना पड़ता है। चारा तो डाल दो तालाब में, मगर इसके बाद भी इंतजार करना पड़ता है। ठीक वही जाल यहां पर लगाया जा रहा है और वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की है। कहते हैं कि हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए किस्त मिलेगी। सितंबर 2025 से यह पैसा सीधे उनके खातों में आने लगेगा। मतलब 20 सालों की सरकार है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है, इसके बाद सीधे खातों में पैसे आने लगेंगे। सरकार का दावा है कि गांव से शहर तक और शहर से बाजार तक ये हाट बाजार बन जाएंगे, ताकि महिला अपने उत्पादक बेच सके। नीतीश कहते हैं कि यह बिहार की अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, पलायन रोकेगा। सुनने में तो कितना सुनहरा लगता है, काश ये सपना सच हो। जब वोटर लिस्ट की 65 लाख नाम कटने की बात आती है, तब सिर्फ विपक्ष बोलता है कि ये जो 65 लाख वोटर कट रहे हैं, सिर्फ विपक्ष के कट रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि विपक्ष की बातें कुछ झूठ होंगी, लेकिन चुनाव आयोग का जिस तरह से काम है, उसकी प्रक्रिया है, तो सवाल तो लाजमी है कि सवाल तो उठना चाहिए। अगर 65 लाख वोटर, चलो मान लेते हैं सच में हट रहा है, तो सभी पार्टियों का तो वोट जाएगा, या फिर इसमें भी काम की गई है कि सिर्फ उनके वोट काटे जाएं जिनसे हमें चुनाव में सीटें कम मिलेंगी, या फिर जिनसे हम हार सकते हैं जिनके वोटों से। वोट चोर, 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 वोट चोर। अगर ये छीना जा रहा है तो उनका अधिकार छीना जा रहा है। अगर ये अधिकार भी छीना जा रहा है तो अधिकार किसने दिया? संविधान, यानी कि आपका संविधान छीना जा रहा है। अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी पर तीखा तीर चलाया, कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी का जुगाड़ आयोग बन चुका है। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। जुगाड़ का मतलब
जुगाड़ का मतलब कैसे समझाएं हम? जुगाड़ का मतलब जैसे कि केंद्र में सरकार चल रही है, नीतीश और नायडू जी की वजह से। बीजेपी निर्वाचन आयोग है और अधिकारी या घपला तिकड़ी आपकी वोट की डकैती डालने के लिए कर रहे हैं। अखिलेश ने भोजपुर के बेल्ट, सिवान, सारण, भोजपुर को ललकारा। अवध में हमने बीजेपी की दुकान बंद की है, लेकिन अब आपकी मगध की बात है। आप मगध में उनकी विदाई तय करेंगे। उनके पीढ़िए पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित के नारे ये यूपी के बिहार तक हलचल मचाए। लेकिन सवाल है, क्या यह नारा आपके गांव की गलियों में गूंजा है? जो बिहार की गलियां हैं, जहां की सड़कें टूटी हुई है, वहां तक ये आवाज पहुंची है? तेजस्वी यादव ने नीतीश को नहीं बख्शा। यह यात्रा देखकर बीजेपी और नीतीश की नकलची सरकार खलबली मच गई है, पूरी हिल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही। निर्वाचन आयोग कहता है कि 1 सितंबर तक अपनी सारी आपत्तियां, जिससे आपको विरोध है, जिसको आप गलत मानते हो, तब तक आप दर्ज करा सकते हैं। लेकिन विपक्ष कितनी आपत्तियां दर्ज कराएगा? 1, 2, 10, 20, 1000, लाख, ये संख्या अगर और ज्यादा हुई तब? अब नीतीश जब राहुल गांधी की अखिलेश यादव की यात्रा समापन पे है और शायद आवाज बिहार की गलियों में गूंज रही, वोट चोर गद्दी छोड़, तो इसके बीच सीधे 10,000 रुपए का महिलाओं के लिए ऑफर आ जाता है, एक नई स्कीम आ जाती है। 2020 में 167 सीटों पर पुरुष से ज्यादा वोट महिलाओं ने डाला था, जिसमें नीतीश की मानी जाती है कि महिलाओं में वोट की अच्छी पकड़ है। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक चेक दिया जाएगा या फिर वोट की कीमत दी जाएगी? सरकार कहती है यह तो अनुदान है, लौटाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन जल्द शुरू होंगे। आधार, पैन और पैन खाता चाहिए। लेकिन जब वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं तो क्या 10,000 आपके हक को बचा पाएगा? क्या आपका जो अधिकार है सिर्फ 10,000 रुपए है? अगर ऐसा हो रहा जो कहानी है, मतलब आप 10,000 रुपए में अपना अधिकार बेच रहे हैं। संविधान की मूल भावना को, लोकतंत्र के मूल तत्व को आपका वोट, एक वोट बेच रहे हो 10,000। अगर ऐसी साजिश हो रही है तब हमारा सीधा सा मतलब है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया क्या? अगर आज बीजेपी की 272 सीटें नहीं है, 240 सीटें हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का ही कमाल है। चलिए, अयोध्या तक बीजेपी हार जाती है। अयोध्या हारने का सिर्फ एक सीधा सा उदाहरण है कि अयोध्या में इतने सारे काम किए गए। अभी जल्दी तो उसका उद्घाटन किया गया था, वहां प्रवेश किया गया था, तो मोदी जी आए थे, कई लोग, कई बड़े नेता आए थे, उद्घाटन किया। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को फायदा नहीं मिलता है। बीजेपी चुनाव हार जाती है अयोध्या की, क्योंकि जनता अब इस टाइम पर पूरे भारत की 2 हिस्सों में बट रही है। 2 हिस्सों में बट चुकी है। बस इसमें बीच का कुछ हिस्सा ऐसा है जो किसी की सरकार किसी को जिता देता, किसी को हरा देता। और इस हिस्से में अगर धांधली चोरी की जा रही है, तब तो ये दोनों जो हिस्सा है वो तो रहेगा, लेकिन ये जो हिस्सा है एक ही तरफ रहेगा, यानी कि सरकार की तरफ। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे बिल्कुल हमें मतलब, आपके अधिकार से मतलब है। और इस टाइम पर आपके अधिकार को लेकर कोई अगर राजनीति कर रहा है, कम से कम इसी बहाने हम अपने अधिकार को समझ तो लें। किसी को भी वोट देना है, किसी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाना है, मगर आपका अपना अधिकार समझना है। धन्यवाद, नमस्कार।